कल तक जो इंसान दुश्मनी की खातिर हूर की जान लेने पर तुला हुआ था, आज वही उससे मोहब्बत आवे गई और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। उसने सच्चे दिल से उसको कबूल कर लिया है, लेकिन अब हूर की ज़िंदगी में उसकी कोई भी जगह बाकी नहीं रही। हूर कोशिश करती है कि वो वहाँ से भाग निकले, लेकिन इस मकसद में नाकाम हो जाएगी और दावर फिर से एक दफ़ा उसका साथ दे देगा, जिसकी वजह से मजबूर होकर वो घर वापस आ जाएगी और वो इसको कहेगा कि तुम्हारे पास वाकई में कोई ऑप्शन नहीं है, तुम किसी भी तरीके से इधर से नहीं जा सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। बहुत ज़्यादा हूर परेशान है क्योंकि वो सोच रही है कि तैमूर उसके बारे में न जाने क्या सोच रहा होगा। जैसे कि ईमान ने उसके दिमाग में फजूल किस्म की बातें भरती हैं और वो समझ रहा है कि वो बातें बिल्कुल सच हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हूर सोच रही है कि वो कैसे अपनी सारी बातें ये इस बात तक पहुंचाए कि उसने कोई भी गलती नहीं की, बल्कि एमन का जो कहना था वो सरासर गलत था और झूठ था। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन को बचाने की खातिर ये सब कुछ कर रही थी। वो चाहती है कि उसकी बहन का घर बस जाए और ये लड़की यहाँ से फ़ौरन चली जाए। आप देखेंगे कि दावर की बीवी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, कल तक जिस रिश्ते से आप जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे और आज उसी रिश्ते को अपना रहे हैं और उसी रिश्ते को कह रहे हैं कि अब उसके बगैर नहीं रह सकते। इस मामलात की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। जिस पर वो कहता है कि ये तुम्हारे समझने की बातें नहीं हैं, ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना और कभी भी आइंदा से इस किस्म की कोई हरकत ना करना जिससे मुझे तकलीफ़ हो या फिर हूर को तकलीफ़ हो, क्योंकि हूर की तकलीफ़ अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।